नमस्कार दोस्तों। स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। इसी आशा के साथ शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। आज मैं बात करने वाला हूं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो चुका है, क्या रह सकती है फाइनल कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। आंसर की आने के बाद क्या कट ऑफ रहेगी, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, फिजिकल कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ पर प्रभाव डालने वाले मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, कंपेयर करेंगे 2020 की भर्ती को लेकर 2023 की भर्ती के साथ। और साथियों, बात करूंगा कंप्लीट दिल्ली पुलिस भर्ती फाइनल रिजल्ट तक। लेकिन आप लोगों से कहना चाहूंगा कि वीडियो बहुत ही अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। साथ ही एक छोटा सा निवेदन ये भी करूंगा कि जो भी साथी चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि मित्रों जो भी सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आता है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। जो हमारे मुख्य बिंदु रहने वाले हैं, मेन मोटो जो है, आंसर की के बाद कट ऑफ। आंसर की के बाद कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ पर प्रभाव डालने वाले मुख्य बिंदु। सबसे पहले मैं बात करूंगा कट ऑफ पर प्रभाव डालने वाले मुख्य बिंदु कौन कौन से है। तो देखो, बात करेंगे मुख्य बिंदुओं की। तो पहला जो हमारा बिंदु रहने वाला है, पहला जो बिंदु हमारा रहने वाला है, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि सबसे पहले जो हमारा बिंदु रहेगा, मुख्य बिंदु, नंबर ऑफ पोस्ट, कि कितनी पोस्टों पर ये भर्ती रहने वाली है, कितनी पोस्टों पर ये भर्ती हुई। तो आपको सबको पता है कि जो टोटल भर्ती हुई वो 7,547 पदों पर ये भर्ती चली। 7,547 पदों पर एक अच्छे खासे पद के लिए भर्तियां चली है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पेपर लेवल क्या था। तो इस बार जो 2023 दिल्ली पुलिस का पेपर था, इसका लेवल था इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट की कह दूं यूं कि सरल से कठिन की ओर बढ़ा है। ज्यादा टफ जो हम बात करें वो टफ पेपर ये नहीं रहा। उसके अलावा इसमें उपस्थिति कितनी रही, तो मैं आपको बता दूं कि टोटल फार्म लगे थे लगभग 32 लाख। 32 लाख में से लगभग 20 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठे हैं। कह दूं कि लगभग 60% इसमें अटेंडेंस रही है। समझ गए आप? ये तीन है। अब पेपर का लेवल, नंबर ऑफ पोस्ट और उपस्थिति, तीनों मुख्य इफेक्ट डालेंगे किस पर, कट ऑफ के ऊपर। अब मैं बात करूंगा, कंपेयर करूंगा भर्ती 2020 को लेकर कि 2020 की भर्ती के अकॉर्डिंग क्या रह सकती है कट ऑफ। पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे अपन साथियों 2020 की फिजिकल की जो कट ऑफ रही उसके। अब देखो, इसमें कट ऑफ पहले फिजिकल के लिए आएगी, फिर जब फिजिकल आप क्वालिफाई कर जाओगे तो फाइनल कट ऑफ आएगी। तो अपन फिजिकल की कट ऑफ की बात करेंगे, साथ ही फाइनल कट ऑफ को लेकर भी चर्चा करेंगे। और पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी साथी चैनल पर विजिट कर रहा है, फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको रेड या ब्लैक कलर का बटन नजर आ रहा होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले। देखिए साथियों, मैं बात करूं सबसे पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूंगा, तो मेल कैंडिडेट की, तो मैं आपको बता दूं जो कट ऑफ रही थी फिजिकल के लिए वो रही थी 61.31। 61.31। उसके अलावा मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ये रही थी उस टाइम ईडब्ल्यूएस नया नया था, 51.75। उसके अलावा मैं बात करूंगा ओबीसी कैटेगरी की, तो ये रही थी 58.87। और उसके अलावा एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो एससी की रही थी 51.93 और एसटी की रही थी 55.54 या 54। ये तो रही थी मेल कैंडिडेट की। ऐसे ही मैं बात करूं आप लोगों के साथ कि ये फीमेल कैंडिडेट की क्या कट ऑफ रही, तो मैं आपको बता दूं कि फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रही थी, मेल अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूंगा तो 61.31, जो कि पुरुषों के बराबर थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसमें तो मैं आपको बता दूं कि ओनली 30%, 30 जिसके नंबर आ गए थे, 30% नंबर थे, उसके क्या नाम है फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं साथियों, तो मैं आपको बता दूं कि ओबीसी की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 58.87, मतलब पुरुषों के बराबर ही कट ऑफ रही थी ओबीसी के महिलाओं की। उसके अलावा मैं बात करूं साथियों एससी की बात करूं, तो एससी की जो कट ऑफ रही वो रही थी 39.44, 39.544। और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो साथियों ये जो कट ऑफ रही थी आप लोगों की, ये महिलाओं के इसके पुरुषों के बराबर ही रही थी, फीमेल भी 55.54।
समझ गए आप लोग जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कट ऑफ रही थी 2020 की भर्ती की। अब 2020 की भर्ती के साथ थोड़ा एनालिसिस कर लें कि अब की बार जो पदों की संख्या रही है 7547, लेकिन जब भर्ती 2020 की करवाई गई साथियों तो उसमें पद थे मात्र मात्र 5846, 5846, लगभग मैं कह दूं कि 1700 पद कम थे। इस बार 1700 पद आपको ज्यादा देखने को मिले हैं, तो शायद कहीं ना कहीं कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ कम रहेगी। आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती में आपकी बार 19 लाख स्टूडेंट बैठे हैं एग्जाम में, 19 से 20 लाख, और इस एग्जाम में बैठे थे लगभग 12 लाख। 12 लाख एग्जाम में बैठे थे, और मैं आपको बता दूं भर्ती का 12 गुना फिजिकल के लिए पास किया गया था। 2020 की भर्ती में 12 6 72 7 48 7 55 5 12 7 105 10 12 70, कितने लगभग 70,000 स्टूडेंट के आसपास आप ये मानो कि एग्जाम में बैठे थे, और सॉरी फिजिकल के लिए पास किए गए थे। टोटल भर्तियां थी 5,846, क्योंकि आपकी बार भर्तियां भी कम है, पिछले आपकी बार ज्यादा है 2020 के मुकाबले, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं हमें कम देखने को मिल सकती है, लेकिन अपन बात कर लेंगे। और जो इन लोगों की जो फाइनल कट ऑफ रही थी मित्रों, कंप्लीट बात करूंगा, जो 2020 की भर्ती की जो फाइनल कट ऑफ रही थी प्रत्येक कैटेगरी में +10 हो गया था ना, लगभग +10 हो गया था, कहीं +9 तो कहीं +11 भी हुआ था, लेकिन एवरेज में बात करूं +10 के आसपास ही रहा था। अब मैं बात करूंगा 2023 की भर्ती को। जो ये पेपर आपको देखने को मिला 2020 वाला, इसका जो लेवल था ये था साथियों मॉडरेट टू हाई, मॉडरेट टू हार्ड, इसका रहा था मॉडरेट टू हार्ड। लेकिन 2023 का जो पेपर होता है ये इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, तो कहीं ना कहीं मैं आपको कह दूं कि पोस्टें तो ज्यादा हैं, लेकिन पेपर का लेवल सरल होने की वजह से कट ऑफ हाई भी जा सकती है। अब अपन बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। आपको पता है, जैसा कि आपको इसमें पता है, 50 क्वेश्चन आपको जीके जीएस को देखने को मिले होंगे, 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के देखने को मिले होंगे, 25 रीजनिंग और 15 क्वेश्चन मैथ का, कह दूं कि टोटल 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन मैं बता दूं 50 क्वेश्चन में से जो आप आसानी से जीके जीएस के 35 क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट कर लिए वो बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा। उसके अलावा 10 कंप्यूटर के 6 से 7 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो अच्छा स्कोर है। रीजनिंग की मैं बात करूं साथियों तो 25 रीजनिंग के सवाल थे, जिसमें से 22 से 23 सवाल आप आसानी से कर सकते थे, और 15 मैथ के थे। मैथ के मैं आपको बता दूं कि अगर जिसके साथियों के मैथ में 12 से 13 सवाल सही हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। कोई किसी भी दिशा में आपको घबराने की जरूरत नहीं, किसी भी कंडीशन में इतना अगर आपका अटेम्प्ट, इतना क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हुआ है तो। अब बात कर लेंगे, मैं गुड सेफ स्कोर की बात करूं सर, कितने क्वेश्चन अगर हमारे अटेम्प्ट अच्छे से हुए हैं तो हमारा गुड सिलेक्शन हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 75 से 80 क्वेश्चन आप करके आए हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन है। अब आ जाए 2023 की भर्ती पे, इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल था, कट ऑफ क्या रहेगी। तो मेल कैंडिडेट की मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ, फिर अपन बात करेंगे फाइनल। फिजिकल कट ऑफ की मैं बात करूं साथियों तो फिजिकल कट ऑफ में आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 62 से 67 मेल कैंडिडेट की रहेगी। उसके अलावा ओबीसी की मैं बात करूं तो साथियों आपकी जो रहने वाली है 75 से 69, बात करूं मैं 75 से 69 कट ऑफ रहने वाली है। उसके अलावा मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, सॉरी ओबीसी के मैंने आप सॉरी ओबीसी का है, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये ध्यान रखें। ओबीसी का मैंने बता दिया है आपको 65 से 69। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ये 58 से 63, 58 से 63। एससी कैटेगरी की मैं बात करूंगा साथियों तो एससी में आपको बता दूं 55 से 60, और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं साथियों तो 52 से 57। ओके, ये तो आपकी रह सकती है मेल कैंडिडेट की फॉर फिजिकल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट की कितनी रह सकती है, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको 52 से अगर 57 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो 55 से 59, 55 से 59 कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी से ऊपर ओबीसी कैटेगरी को देखने को मिल रही है कट ऑफ, क्योंकि आपको पता है कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ आने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 48 से 53। उसके अलावा मैं बात करूं एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी 45 से 50, मैं फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो 42 से 57 तक, 42 से 57 तक रह सकती है, कहीं ना कहीं पुरुषों के बराबर भी रह सकती है एसटी कैटेगरी की 2023 की कट ऑफ। ये है फिजिकल कट ऑफ। अब गुरुजी फाइनल कट ऑफ को लेकर थोड़ी चर्चा करें तो मैं आपको बता दूं जो फाइनल कट ऑफ जो रहने वाली है आप लोगों की
तो मैं बता सकता हूँ कि आप इसमें कहीं न कहीं जो आपका फिजिकल का अगर आप क्लियर होता है, फिजिकल के लिए कॉल आता है और आपके अगर 10 नंबर ज़्यादा हैं, तो आप सुरक्षित हैं, सेफ ज़ोन में आप हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल की तैयारी करें। 10 नंबर तो कम से कम आपके ज़्यादा होने चाहिए, 10 का मतलब ये नहीं 10 ही 8 भी हो सकते हैं, लेकिन 8 से कम होगा तो कहीं भी आपको कतई उम्मीद आप छोड़ सकते हैं। वैसे ख़ैर पता नहीं है क्या हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ जहाँ आपका हो सकता है, 8 से 10 क्वेश्चन आपके जहाँ होने चाहिए। तो दोस्तों ये आज की जानकारी थी, पूरी सरल और साधारण भाषा में आप लोगों को देने की कोशिश करी है। उम्मीद करूँगा कि आप सब लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।